तो पिछले सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन शुरू किए थे, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स, दैट इज अ मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोगों को मैंने बताया था, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताया था। नाउ आज हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of solid, degree of dissociation of solid। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड क्या है? तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड get dissociated per mole is called degree of dissociation, is called degree of dissociation of solid। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉलिड क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड गेट डिसोसिएटेड पर मोल, वन मोल सॉलिड में से जितनी डिसोसिएट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड गेट डिसोसिएटेड पर मोल, मतलब वन मोल में से जितनी मोल सॉलिड डिसोसिएट हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एल्फा, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, ये फिक्स नहीं है, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एल्फा। नाउ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस टीडी रेशियो, इट इज रेशियो, एक सिंपल रेशियो ऑफ number of particles, ratio of number of particles after dissociation or association, after dissociation or association to the initial number of particles, initial number of solid particle, initial number of solid particle, initial number of solid particles, it is ratio of total number of solid particles after dissociation, ratio of total number कहिए, total number of solid particles after dissociation or association to the initial number of solid particles, is called want of factor। तो want of factor क्या है? तो रेशियो है किसकी? तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इट इज रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एल्फा, जनरली डिनोटेड बाय व्हाट? तो आई। तो वांट ऑफ फैक्टर को जनरली रिप्रेजेंट करा जाता है, डिनोट किया जाता है किससे? तो आई से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल
number of moles of solute get dissociated per mole is called degree of dissociation. एक मोल सॉल्यूट में से जितनी डिसोसिएट हो जाती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से. वांट ऑफ फैक्टर क्या, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या होगी टू द इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो काउंटिंग होती है मोल्स में, इसे वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर. मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि जो वांट ऑफ फैक्टर आई हुआ वो क्या हो गई, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स, टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, टोटल नंबर of solute particles, total number of solute particles after dissociation or association, after dissociation or association divided by initial number of particles, divided by initial number of solute particles. तो व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. तो टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर वी कंसीडर सम एग्जांपल्स. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड, फॉर एग्जाम्पल फाइंड वांट ऑफ फैक्टर, फाइंड वांट ऑफ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूट पार्टिकल. तो फर्स्ट वन एसिटिक एसिड CH3COOH, सेकेंड वन Na2SO4, थर्ड वन AlCl3, फोर्थ वन Al2SO4(3), फिफ्थ वन K4FeCN6, सिक्स वन AXB. कर बताइए वांट ऑफ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूट पार्टिकल्स, करें सारे की वांट ऑफ फैक्टर निकाल कर बताइए. तो फर्स्ट वन आपका क्या है, तो CH3COOH. अगर इसे सॉल्वेंट में डाल दें, जैसे एक्वा सोल्यूशन में डाल दें, जनरली एक्वा सोल्यूशन में डाल दें, तो ये क्या होगी कि ये डिसोसिएट करेगी किस में, एसीटेट आयन और H+ आयन, एसीटेट आयन और H+ आयन. तो मान लेते हैं एट T = 0, T = 0 को पढ़ते इनिशियली कि शुरुआत में हमने n मोल एसिटिक एसिड की डिजॉल्व करी सॉल्वेंट में, तो 0 ये 0. अब धीरे धीरे एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगी किस में, तो एसीटेट आयन और H+ आयन. धीरे धीरे एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगी एसीटेट आयन और H+ आयन. तो अगर 1 मोल डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल इसकी 1 मोल इसकी फॉर्म करेगा. 2 मोल डिसोसिएट करेगा तो 2 मोल इसकी 2 मोल इसकी फॉर्म करेगा. 3 मोल डिसोसिएट करेगा 3 इसकी 3 इसकी. 4 मोल डिसोसिएट करेगा 4 इसकी 4 इसकी. तो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की अगर अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं, तो 1 मोल में जितना डिसोसिएट करे. तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 में अल्फा डिसोसिएट करेगी, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, 5 में 5 अल्फा, 6 में 6 अल्फा. तो n में कितना डिसोसिएट करेगा, तो n अल्फा. तो आफ्टर डिसोसिएशन, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है
तो 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, 5 में 5 अल्फा, तो इनमें कितना डिसोसिएट करेगा? तो n अल्फा। तो ये बचा कितना रह जाएगा? n माइनस n अल्फा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, तो इनमें कितना डिसोसिएट कर जाएगा? तो n अल्फा। तो बचा कितना रह जाएगा? n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी? तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर 1 मोल निकले तो 1 मोल इसकी फॉर्म होगी, 2 मोल निकले तो 2 मोल इसकी फॉर्म होगी, 3 मोल निकले 3 मोल इसकी फॉर्म होगी। एन अल्फा निकला है तो एन अल्फा फॉर्म होगी, एन अल्फा होगी। तो अगर इसकी वांट ऑफ फैक्टर आपसे पूछी जाए तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है? तो रेशियो होती है किसके? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगी? तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितनी हो गई? तो डिसोसिएशन के बाद जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होगी एसिटिक एसिड की हो जाएंगी n माइनस n अल्फा, प्लस एसिटेट की हो जाएंगी n अल्फा, प्लस हाइड्रोजन आयन n अल्फा अपॉन इनिशियल n। तो n ऊपर नीचे कैंसिल, तो I इज इक्वल टू कितनी हो गई? तो 1 प्लस अल्फा। तो एसिटिक एसिड की वांट फैक्टर में निकाल दिया। शुरुआत में मान n मोल, ये 0 ये 0। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की अल्फा है तो 1 में अल्फा टूटेगा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, तो n में कितना टूट जाएगा? n अल्फा। तो बचा कितना रह जाएगा? तो n माइनस n अल्फा। तो फॉर्म कितनी होगी? तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर 1 मोल यहाँ से निकलता तो 1 मोल इसकी फॉर्म होती, 2 मोल अगर टूटता 2 मोल इसकी फॉर्म होती, 3 मोल टूटता 3 मोल इसकी अगर n अल्फा टूटा है तो n अल्फा तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगी? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी? तो n माइनस n अल्फा मोल एसिटिक एसिड की, n अल्फा मोल एसिडेट की और n अल्फा। तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते थे कि कैसे? जैसे एसिटिक एसिड है टूटा, ये अगर ये टूटेगा तो क्या देगा? एसिटेट H प्लस। हम मान लेते नहीं शुरुआत में 1 ही है, 1 ही मोल है, मान लेते शुरुआत में 1 ही मोल है, तो ये 0 है, ये 0 है ना। शुरुआत में अगर मान लेते 1 मोल, ये 0 ये 0 है। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अल्फा तो 1 में से अल्फा टूटती, तो ये फॉर्म कितनी होगी? तो अल्फा ही अल्फा है ना। शुरुआत में माने 1, ये 0 0। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 में अल्फा टूटेगा 2, तो 1 में अल्फा टूटा तो ये बनेगा अल्फा, ये अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगी? तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका डिसोसिएशन के बाद कितनी पार्टिकल हो गई? तो 1 माइनस अल्फा एसिटिक एसिड की, अल्फा एसिटेट की अल्फा अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये कितनी हो गई? 1 प्लस अल्फा। ये हो गई आपकी। तो आप शॉर्टकट ही कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। जैसे अब इन सारे को निकालते हैं कि कैसे। अब मेरा देखिए सेकेंड वन क्या है? तो Na2SO4 है, Na2SO4 है, Na2SO4 है। Na2SO4 को अगर सॉल्वेंट डालेंगे क्या देगा? तो Na के नीचे 2 है तो 2Na 2 सोडियम आयन दे देगा, प्लस ये सल्फेट आयन दे देगा। नहीं, सोडियम सल्फेट को सॉल्वेंट डालेंगे तो Na के नीचे 2 है तो 2Na प्लस सल्फेट। यदि शुरुआत में मान लें कि 1 मोल है तो ये 0 ये 0। शुरुआत में मान लें कि हमने 1 मोल में सोडियम सल्फेट डाली सोल्यूशन में था, तो ये 0 ये 0 ये 0। अभी धीरे धीरे टूटेगा। मान लें तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 में अल्फा टूट गई, तो ये कितना फॉर्म होगा? तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर 1 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी और 1 मोल इसकी फॉर्म होती। अगर 0.1 मोल निकलता तो 0.2 ये 0.1। तो अगर अल्फा निकला है तो ये 2 अल्फा ये अल्फा। तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर कितनी हो जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल की संख्या कितनी? तो सोडियम सल्फेट ये 1 माइनस अल्फा, सोडियम आयन 2 अल्फा और सल्फेट अल्फा अपॉन इनिशियल। तो ये कितनी हो गई? तो 1 प्लस 2 अल्फा होगी। ठीक है, ये होगी इसकी तो शॉर्टकट बनाने का। अब जैसे AlCl3 है, इसकी वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। AlCl3 है, AlCl3 है, AlCl3 है। थर्ड वन दैट इज AlCl3 है, AlCl3 है। इसकी वांट ऑफ फैक्टर निकालिए। तो ये इसको सॉल्वेंट में डाल दें तो क्या होगा? एल्युमिनियम आयन देगा, प्लस क्लोरीन के नीचे 3 है, 3 क्लोराइड आयन देगा। शुरुआत में मान लीजिए 1 मोल है तो ये 0 ये 0। यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 में से अल्फा टूटेगा।
अब कोफिशिएंट के अनुसार 1 मोल यहाँ से निकले तो 1 मोल इसकी फॉर्म होगी, 3 मोल इसकी फॉर्म होगी। अगर अल्फा निकला तो ये अल्फा, ये 3 अल्फा। तो इसकी वांटर फैक्टर क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद AlCl3 कितनी, 1 माइनस अल्फा, एल्युमिनियम अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, तो ये कितनी होगी, तो 1 प्लस 3 अल्फा होगी। ये हो गया। उसी तरह से फोर्थ वन, दैट इज द Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3। अरे इसे सॉल्वेंट में डाल देता, ये टूट के क्या देगा, तो Al के नीचे 2 है तो 2L प्लस SO4 की होल 3 है तो 3SO4। अब चार्जेस क्या होगी, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट +3, इसके डायगोनली अपोजिट -2। तो यदि मान लें कि शुरुआत में 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट को हमने सॉल्वेंट में डाला, ये 1, ये 0, ये 0। यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 में से अल्फा टूटेगी, तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर 1 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी 3 मोल इसकी फॉर्म होती, 1 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी 3 मोल इसकी फॉर्म होती। अगर अल्फा निकला है तो ये 2 अल्फा, ये 3 अल्फा फॉर्म होगी। तो वांटर फैक्टर क्या होगी, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितना था, एल्युमिनियम सल्फेट 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा अपॉन 1, तो ये 1 प्लस कितनी हो गई, 4 अल्फा हो गया वांटर फैक्टर। इस तरह से उसी तरह से अगर फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन इज द K4 एफिशिएंट 6 है, K4 एफिशिएंट 6 है। ध्यान दीजिए, इसमें K4 एफिशिएंट 6 है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर, इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, और ये Fe कहलाता है सेंट्रल एटम। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाली स्पेसिस होती है वो अलग अलग नहीं होती। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली आयंस हैं वो सॉल्वेंट में अलग अलग नहीं होता। मतलब K4 एफिशिएंट 6 है, अगर इसे आप सॉल्वेंट में डाल देंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पेसिस है, अंदर वाली जो आयन है वो अलग अलग नहीं होंगे। तो K4 एफिशिएंट 6 को अगर सॉल्वेंट में डाल दीजिए ये टूटेगा किसमें, तो K के नीचे 4 है तो ये 4K प्लस ये क्या, तो एफिशिएंट 6 ये क्या, तो -4। तो K4 एफिशिएंट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो के नीचे 4 है तो 4K प्लस एफिशिएंट 6 ये -4। अगर शुरुआत में अगर 1 मोल मान लें तो ये 0, ये 0। शुरुआत में 1 मोल मान लें तो ये 0, ये 0। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 में से अल्फा, ये फॉर्म कितनी होगी, तो कोफिशिएंट के अनुसार अगर 1 मोल निकले तो 4 मोल इसकी, 1 मोल इसकी फॉर्म होगी। 2 मोल निकले तो 2 × 4 इसकी, 2 इसकी। अगर अल्फा निकले तो ये 4 अल्फा, ये अल्फा। तो वांटर फैक्टर क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी, तो 1 माइनस अल्फा K4 एफिशिएंट 6, ये 4 अल्फा, ये अल्फा अपॉन 1, तो ये क्या होगी, तो ये 1 प्लस 4 अल्फा है दिस, ये वांटर फैक्टर होगा। ठीक है, उसी तरह से 6 1 करा AXB/, जनरल फॉर्म AXB/, AXB/, का वांटर फैक्टर क्या होगा, तो AXB/, को अगर सॉल्वेंट में डाल दीजिए तो A के नीचे X है, A के नीचे क्या है, तो X है, A के नीचे क्या है, X है, तो ये क्या देगा, तो A के नीचे X है तो X A देगा, B के नीचे Y है तो Y B देगा, A के नीचे X है तो X A देगा, B के नीचे Y है तो Y B देगा। और चार्जेस क्या होती है, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो Y है, तो A के ऊपर प्लस Y, इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो X है तो ये X। ठीक है, कैसे करें, समझ में बात आई। A के नीचे X है तो X है, B के नीचे Y है तो Y B, इसके डायगोनली अपोजिट Y है तो प्लस Y -6। अगर मान लें तो शुरुआत में 1 मोल है तो ये 0, ये 0। यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 में से अल्फा टूटेंगे तो फॉर्म कितना होगा, तो 1 मोल अगर यहाँ से निकलता तो X मोल Y मोल इसके
तो अगर अल्फा निकलेगा तो ये क्या होगी, तो एक्स अल्फा बाई अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगी, तो आई इज इक्वल टू ये 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस बाई अल्फा अपॉन 1। तो ये इट इज इक्वल टू वाट, तो ये 1 प्लस क्या, एक्स प्लस बाई माइनस 1 अल्फा, ये आई की वैल्यू। तो ध्यान रखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट गेट डिसोसिएटेड पर मोल, मतलब एक मोल सॉल्यूट में से जितना डिसोसिएट कर जाता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ध्यान रखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो सॉल्ट होती है उसकी जनरली लगभग 1 के बराबर होती है। जैसे NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग 1 के बराबर, KCl का 1 के बराबर। तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। जो सॉल्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। वांट ऑफ फैक्टर क्या, तो रेशियो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नॉट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, not degree of association, not degree of association. Now degree of association, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसे जनरल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, तो जैसे डिसोसिएशन में सॉल्वेंट में घुलने के बाद टूट जाता था, जैसे डिसोसिएशन में सॉल्वेंट में घुलने के बाद टूट जाता था, जैसे डिसोसिएशन में सॉल्वेंट में घुलने के बाद टूट जाता था, जबकि यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या होगा, तो एसोसिएट कर जाएगा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड पर मोल। 1 मोल सॉल्यूट में से जितनी एसोसिएट कर जाएंगे दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसे भी जनरली रिप्रेजेंट करा जाता है अल्फा से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेन एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, वेन एसिटिक एसिड is dissolved, when acetic acid dissolved in benzene it get dimerized। मतलब 2 मोलिक्यूल अगर आपस में जुड़ के सिंगल मोलिक्यूल बना देता है तो उसे डायमर कहते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है डायमराइज। तो when acetic acid dissolved in benzene it get dimerized if its degree of dimerization is alpha, then find its want of factor। करें कि जब एसिड, ध्यान दीजिए, जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट कर जाता है। जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करिए तो क्या होगा, एसोसिएट कर जाएगा। लेकिन करें जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करते हैं, करें जब एसिटिक एसिड को CH3 सिरुलेज, एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये डायमराइज कर जाता है। डायमराइज मतलब 2 मोलिक्यूल आपस में, ये जो 2 मोलिक्यूल अलग अलग था आपस में जुड़ करके क्या करता है, तो सिंगल मोलिक्यूल बना देता है दिस। ये क्या कहलाएगा आपका, तो डायमर। ये आपका क्या हो गया, तो ये डायमर हो गया है ना, इट इज द डायमर। तो जब करा कि एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये डायमराइज कर जाता है, मतलब 2 मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाती है और सिंगल मोलिक्यूल। तो अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में
T इक्वल टू 0, अगर ये n मोल थी तो ये 0 है, ये शुरुआत में n मोल है, ये 0। इफ डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन, इफ डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन, इफ डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज एल्फा, अगर डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या है तो एल्फा है, तो क्या होगी आफ्टर डायमेराइजेशन या एट इक्विलिब्रियम, डायमेराइजेशन के बाद क्या होगा। तो अगर डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल एसिडिक एसिड में से अल्फा मोल, 1 मोल में से अल्फा मोल निकलेगा, डायमर बना देगा। 2 मोल में से 2 अल्फा निकलेगा, डायमर बना देगा। 3 मोल में से 3 अल्फा निकलेगा, डायमर बना देगा। 4 मोल में से 4 अल्फा निकलेगा, डायमर बना देगा। 5 मोल में से 5 अल्फा निकलेगा, डायमर बना देगा। तो अगर आपने n मोल ले रखी है तो n मोल में से कितना निकल जाएगा, तो n अल्फा, तो बच जाएगा n माइनस अल्फा। डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड अल्फा, इसका मतलब 1 में से अल्फा मोल निकलेगा, डायमर बना देगा। 2 मोल में से 2 अल्फा निकलेगा, डायमर बना। 3 मोल में से 3 अल्फा निकलेगा, डायमर। तो अगर n मोल है तो n में से n अल्फा निकल जाएगा और डायमर बना देगा, तो बचेगा कितना, n माइनस n अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो अगर यहाँ से 2 मोल निकलता तो 1 मोल फॉर्म होती, यहाँ से 2 मोल निकलता तो 1 मोल फॉर्म होती, यहाँ से 2 मोल निकलता तो 1 मोल डायमर फॉर्म होती। अगर 1 मोल निकलेगा तो हाफ मोल डायमर फॉर्म होगी, है ना। 2 मोल निकलता तो 1 फॉर्म होती, 1 निकलता तो हाफ। अगर n अल्फा निकल रहा है तो डायमर कितनी फॉर्म होगी, n अल्फा बाई 2। यहाँ डायमर कितनी फॉर्म होगी, n अल्फा बाई 2। तो इसकी वांट फैक्टर क्या हो जाएंगी, तो वांट फैक्टर क्या होती, तो रेशियो होती किसकी, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डिसोसिएशन के बाद कुल, डिसोसिएशन और जो कि यहाँ पर एसोसिएशन हो रही है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी, कहीं जी एसिडिक एसिड का जो मोनोमेरिक फॉर्म है n माइनस n अल्फा है, और डायमेरिक फॉर्म कितना है, n अल्फा बाई 2 अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोनो पार्टिकल कितना, तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगी। ये वांट फैक्टर हो गया। तो जब हम एसिडिक एसिड को डिजॉल्व करते हैं बेंजीन में तो ये डायमेराइज कर जाता है। अगर डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन अल्फा है तो बताइए इसकी वांट फैक्टर, तो अगर एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाले तो ये डायमेराइज करके ये डायमर बना दिया। और ये n मोल है शुरुआत में 0। अगर डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड अल्फा है तो 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, तो n में से कितना निकल जाएगा, तो n अल्फा, तो बचा कितना रह जाएगा, n माइनस n अल्फा। ये फॉर्म कितनी होगी, तो अगर 2 मोल निकलता तो 1, 1 निकलता तो हाफ, n अल्फा निकला तो n अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर वांट फैक्टर कितनी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जरा ध्यान दीजिए, तो जो वांट फैक्टर की वैल्यू होती है, जो वांट फैक्टर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन। वांट फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो ऑब्वियसली नोट, ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और इसमें, ये डायमर कैसे बनता है, तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हार्डनिंग बॉन्डिंग। ये एसिडिक एसिड की मॉलिक्यूल है, ये आपका एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। और ये एसिडिक एसिड की दूसरी मॉलिक्यूल है, ये एसिडिक एसिड की दूसरी मॉलिक्यूल है। ये कैसे बनता है डायमर, जरा ध्यान दीजिए। ये CH3 है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये OH एसिडिक एसिड की पहली मॉलिक्यूल हुई, ये C, ये OH, ये। अब ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में चिपक जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो यहाँ डायमर क्यों बनता है, एसिडिक एसिड बेंजीन में डालने के बाद डायमराइज क्यों कर जाता है, तो ड्यू टू, पूछा जाए के अंदर कि एसिडिक एसिड बेंजीन के अंदर क्यों डायमराइज हो जाता है, तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है, ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होती है, तो एसिडिक एसिड की 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि एसिडिक एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट करता है, जबकि एसिडिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो वो
डायमेराइज कर जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हार्मोन बॉन्ड। तो एक पॉइंट और कि जो वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन, देखिए 1 माइनस अल्फा 1 में से कम आया। तो नोट ध्यान रखें, जो वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है, नोट ध्यान रखें, जो आई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, आई की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन। तो नोट ध्यान रखें, जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन होती है फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती है फॉर नाइदर डिसोसिएशन। जैसे ग्लूकोज को अगर पानी में डाल दिए तो अगर मान लेते हैं कि n मोल को डालें तो n ही मोल रह गया डिसोसिएशन के बाद, और शुरुआत में कितना था, n मोल था, n/n1। जैसे ग्लूकोज का है ना, जैसे आप ये ग्लूकोज सुक्रोज है, ग्लूकोज का सुक्रोज का फ्रुक्टोज का ग्लूकोज का सुक्रोज का यूरिया का, इन सब का वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 होती फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। नाउ नेक्स्ट वन, relation between observed molecular weight, observed molecular weight, observed molecular weight, theoretical molecular weight, theoretical molecular weight and want of factor I, and want of factor I। तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट और वांट ऑफ फैक्टर। तो अब रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट या ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट या ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट को हम लोग एपरेंट मोलिकुलर वेट या एक्चुअल मोलिकुलर वेट भी कहते हैं। थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर आई। तो फर्स्ट वन, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या है, तो यदि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालिए तो या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट कर जाएगा, या ना तो डिसोसिएट करे ना तो ये भी हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में डालने के बाद जो पार्टिकल की मिक्सर फॉर्म होती है, तो मिक्सर की जो मोलिकुलर वेट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर। तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट क्या है, तो मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट है किसकी, ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। इसको और डिटेल में देते हैं कि इफ सॉल्यूट इज dissolved in solvent, if solid dissolved in solvent, it either get dissociated or associated, dissociate हो जाती है और associate। If solid is dissolved in solvent, it either get dissociated or associated in solution and form mixture। तो the molecular weight of mixture, the molecular weight of equilibrium mixture
द मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट हो जाती है, तो जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर होती है वही क्या कहलाती है, तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। मतलब ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर। अगर देखिए बी कॉन्सीडर, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिडिक एसिड ले लीजिए, जैसे एसिडिक एसिड ले लीजिए आप, इसे सॉल्वेंट में डाल दीजिए तो क्या होगा, तो एसीटेट आयन और H+ आयन में टूट गया। शुरुआत में मान लीजिए कि एन मोल आपने डाला, ये 0 ये 0, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब डिसोसिएशन जब एसिड हो गया अल्फा है, तो क्या हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, तो n में कितना टूट जाएगा, तो n अल्फा, तो बचा कितना रह जाएगा, n माइनस अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो अगर 1 मोल यहाँ से निकलता तो 1 मोल इसकी, 1 मोल इसकी, 2 मोल निकलता तो 2 इसकी, 2 इसकी, अगर n अल्फा निकला तो n अल्फा इसकी फॉर्म होगी, n अल्फा इसका। तो अगर इसका वांटर फैक्टर आप निकालिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन मतलब n माइनस n अल्फा इसका, n अल्फा इसका, n अल्फा इसका अपॉन इनिशियल n, ये 1 प्लस अल्फा होगा 1. अगर इसकी मोलिकुलर वेट, मिक्सर की मोलिकुलर वेट अगर आप निकाले तब, तो ये क्या हो जाएगा, N1 मिक्सर का आप मोलिकुलर वेट पढ़े क्या, तो गैसेस में N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 की जगह पर आप एसिडिक एसिड ले लीजिए, तो ये किसका कितना मोल है, N माइनस N अल्फा। इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, तो एसिडिक एसिड के 12 15 16 60,000 है। ये N2 की जगह पर आप लीजिए क्या, तो N अल्फा, N2 इसका मोलिकुलर मास कितना, तो 59 प्लस ये H+ का N अल्फा N2 1 अपॉन ये क्या है, N माइनस N अल्फा, ये N अल्फा, ये N अल्फा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता, तो ये आ जाता है, ये आ जा रहा 60 अपॉन, ये आ जा रहा कितना, तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू आ जा रहा 60 अपॉन, सॉल्व करेंगे 1 प्लस अल्फा। तो ये 60 क्या है, तो एसिडिक एसिड का थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट, कि थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट मतलब क्या हुआ, तो एक मोलिकुल में जितना भी एटम है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, वह उसकी क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट। तो ये 60 क्या है, तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस अल्फा क्या, तो आई। तो ध्यान रखेंगे जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर होती है वो इक्वल होती है थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वांटर फैक्टर, या मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या, तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वांटर फैक्टर। ये गैसेस स्टेट में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ भी। तो आज मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर और रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर, वहाँ से एक्चुअली सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी मुख्य रूप से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके बाय।